बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 48 पैसे सस्ता होकर 151 रुपये 73 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 62 पैसे सस्ता होकर 164 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गया। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं बातचीत या लाठी से सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है सियासी इस्तेहकाम यकीनी बनाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने यौम तासीस पर खिताब में कहा, साजिश के तहत पीटीआई को सियासत में लाने के लिए पीपी को तोड़ा गया। इस्लामाबाद में जो हुआ सियासत के दायरे में नहीं आता। पारा चुनाव में 100 लाशें पड़ी हैं और ये इस्लामाबाद में ढूंढ रहे हैं। केपी हुकूमत विफाक पर हमला आवर है, गोलियां मारने की धमकियां देती है। पीपल्स पार्टी का 57वां यौमी तासीस जाले पुरजोश शहर शहर तकरीबात। कराची में रेलवे ग्राउंड में जलसे का इनेकाद किया गया। मियां रजा रब्बानी, निसार खोड़ो, सईद गनी, मुर्तजा वहाब और पीपल्स पार्टी के दीगर कायदीन जलसे में शरीक हुए। जियालों का लहू गरमाया। जलसे के बाद शानदार आतिशबाजी और म्यूजिक कॉन्सर्ट भी मुनाकिद किया गया। यौम तासीस के हवाले से कोठी में जलसा हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब किया। मीरपुर खास में सीनियर सूबाई वजीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम अहमद ने पंडाल सजाया। सखर में पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर खुर्शीद शाह ने कारकुनों का जोश बढ़ाया। हैदराबाद में यौम तासीस की तकरीब से सूबाई वजीर जाम खान शोरो और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। जियालों ने पार्टी नगमों पर रक्स किया। इस्लामाबाद में पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में तकरीब मुनाकिद की गई। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरीर रहमान, सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर हुसैन बुखारी और दीगर ने केक काटा और परचम कुशाई भी की गई। जितनी मर्जी आग बरसाएं, विफाकी हुकूमत को बुरा भला कह लें, लेकिन केपी में गवर्नर राज नहीं लगना चाहिए। गवर्नर राज लगाना पीटीआई के साथ नेकी होगी, अमन व अमान मजीद खराब होगा। रहनुमा नून लीग राना सना कहते हैं, मेरा नहीं ख्याल हुकूमत गवर्नर राज या पीटीआई पर पाबंदी का फैसला करने जा रही है। शर पसंद और जलाओ घेराव करने वालों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी तो आइंदा कोई ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। जो मर्जी जो है ना आग बरसाएं और जितना मर्जी जो है वो हमें बुरा भला कहें, गवर्नर राज किसी सूरत में नहीं लगना चाहिए। गवर्नर राज का लगाना जो है इससे बड़ी नेकी जो है इनके साथ नहीं हो सकती। ये नुकसानदेह होगा। वहाँ पे अमन व अमान की जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में गवर्नर राज का लगना जो है वो सूबे को और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा और ज़्यादा कमज़ोर कर देगा। किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगा जमात की सियासत को ख़त्म नहीं कर सकता। फैसला तो वज़ीर आज़म फरमाएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा फैसला होने जा रहा है। दो लोग इस किस्म की शरपसंदी करें कि गिराओ जलाओ करें, इस तरह की शरअंगेज़ी जिस तरह की पिछले दिनों में को देखने को मिली है, ऐसे लोगों को अगर सज़ा मिलेगी तो आइंदा कोई जरूरत नहीं करेगा। बानी पीटीआई को बुशरा बीबी गंडापुर से जान का खतरा है। फैसल वावदा ने ट्वीट किया, बानी को पागल करार देने का बयानिया शुरू हो गया है। कासिम सूरी का ट्वीट इसका सबूत है। अलीमा खानम ने कासिम सूरी के घटिया ट्वीट की तरदीद की है। फैसल वावदा ने लिखा, हमें बानी की ज़िंदगी अजीज़ है और इन्हें इन लोगों से बचाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कुरम तनाज़ा हल कराने का टास्क जिरगे को सौंप दिया। कोहाट में खिताब करते हुए कहा, जिरगे को हुकूमत, अथॉरिटी और खुली छूट दे रहा हूँ। आप फरीकैन को बिठाएं और लड़ाई ख़त्म कराएं। एक दूसरे पर कुफर के फतवे ना लगाएं। शिया सुन्नी भाई भाई हैं। ग्रैंड जिरगा जो भी फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। मैं आपको अथॉरिटी दे सकता हूँ, इसके अंदर आप इनको बिठाएं, चाहे तशी है चाहे रसूलत है, सब भाई है। किसी के ऊपर ये दावे करना इसको मारना सवाब है, उसको मारना सवाब है, ये काफिर है या वो काफिर है, इस चीज को खत्म करने के लिए हमें अपनी बुनियाद ठीक करनी है। ये मेरा जो कलम है ये आपके हाथ में है, सरकार के हवाले से। सरकार क्या करे ये चीज खत्म होगी। मैं आपको अपना कलम भी दे रहा हूँ, अथॉरिटी भी दे रहा हूँ, हुकूमत आपके हवाले कर रहा हूँ इस मामले पर कि आपको खुली छूट है, इसमें आप काम करें। हुकूमत के एक दिन भी चलने का जवाब नहीं बनता। सरबराह यूआईएफए मौलाना फजल रहमान कहते हैं, मुल्क किसी जमात पर पाबंदी या गवर्नर राज लगाने जैसी सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबे को विफाक से लड़ाने की रवश ठीक नहीं। अगर पाकिस्तान के फैसले ट्रंप ने करने हैं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं नहीं मालूम अभी तक कोई गवर्नर राज लगता है या नहीं लगता है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं। सूबे को मरकज से लड़ाने की रविश की भी हक में नहीं हूँ। जलसे के हक को तस्लीम करता हूँ। जो
जो कुछ हुआ है इस्लामाबाद में वो अच्छा नहीं हुआ। किसी पार्टी पर पाबंदी लगाना या किसी हुकूमत में को ख़त्म करके गवर्नर राज लगाना, हालात ऐसे नहीं हैं कि हम इसके मुतहम्मिल हों। क्या ट्रंप जो है इमरान खान को छुड़ाने में कामयाब हो जाएगा? दिसंबर की बात। अच्छा, अब पाकिस्तान के फैसले ट्रंप करेगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हुकूमत कितनी देर चलती आप देख रहे हैं? कोई नजूमी थोड़े हो या ये लोग एक दिन के लिए भी इसका जवाब नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में शरपसंदों की हुकूमत है। 24 नवंबर को जो हुआ वो 9 मई पार्ट 2 था। अब सूरत हाल नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। KP में गवर्नर राज की अफवाहों पर भी फुल स्टॉप लगा दिया। कहा इस मुतालिक कोई सोच है ना डिस्कशन हुई। अब खैबर पख्तूनख्वा से कोई हमलावर नहीं आएगा। तहरीक इंसाफ लाशों की सियासत कर रही है। ये जो जनाजा देखते हैं उस पर PTI का झंडा लगा देते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं हंगामा आराई में मुलव्वस मुल्जिमों का तेज ट्रायल करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, कोई रिहा नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर बुज़दिल शख्स है, भागने वालों को बढ़ के मारने का हक नहीं होता। अदालत 9 मई मुकदमों में बानी PTI को कसूरवार पाती है और लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा बानी PTI मामूली शख्स नहीं, हामी उनके हिदायत और बयानात की कदर करती है। 9 मई की साजिश जमान पार्क में तैयार की गई थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के जुडिशल रिमांड का अमल मुकम्मल हो गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मतीउल्लाह जान की जमानत मंजूर कर ली। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से कहा दरख्वास्त जमानत पर नोटिस कर रहा हूँ। प्रोसिक्यूटर की वीडियो वायरल कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर की वीडियो पर मतीउल्लाह जान ने कहा मुझे आज पता चला है, मैं मासरत हुआ हूँ। प्रोसिक्यूटर ने दरख्वास्त जमानत खारिज करने की इस्तदा की। अदालत ने 10,000 रुपए की मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। कराची में दंदनाते तेज रफ्तार डंपर ने मजीद 2 जानें निकल ली। जमाली पुल पर मियाँ बीवी को कुचल दिया। ड्राइवर डंपर छोड़कर फरार हो गया। जहां बहाक तारिक सलाहुद्दीन फिजिक्स के प्रोफेसर थे। नज़ीर शाह की रिपोर्ट देखिए। जल्दबाजी और ड्राइवर की गफलत, 2 मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मियाँ बीवी को कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक जाबाक होने वालों में अब्दुल्ला कॉलेज के प्रोफेसर तारिक सलाहुद्दीन और उनकी अहलिया शामिल हैं। तो रास्ते में डंपर से एक्सीडेंट हुआ है और डंपर इनके ऊपर से गुजर गया। ठीक है, यह हमें इतना मिली है। हम सब कुलीग हैं, सब साथ पढ़ाते थे। वर्षा का कहना है कि मरहूम अजीजाबाद में नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे। सामान शिफ्ट कर रहे थे, आज वापस अजीजाबाद आ रहे थे। तो सामान को उन्होंने ट्रक पे लोड करा दिया और मियाँ बीवी खुद मोटरसाइकिल पे रवाना हो गए अपने नए घर के जो किराए पे लिया उसकी जानिब। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद ड्राइवर डंपर से उतरकर रिक्शे में बैठा और फरार हो गया। डंपर तहवील में लेकर मफरूर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई। नजीर शाह, ARY न्यूज, कराची। सिंध हुकूमत की जानिब से शहरियों को सफरी सहूलत फराहम करने वाला करीमाबाद अंडरपास मंसूबा ताखिर का शिकार। 16 माह के दौरान तरक्याती मंसूबे का सिर्फ 30% काम ही मुकम्मल किया गया। अफजल परवेज की रिपोर्ट। कराची में तरक्याती मंसूबे फंड की अदम फराहमी के बाइस ताखीर का शिकार। 2023 में शुरू होने वाला करीमाबाद अंडरपास मंसूबा ताहाल मुकम्मल न किया जा सका। ये पता नहीं किस मंसूबे के तहत ये लोग अंडरपास बना रहे हैं। पहले 500 मीटर पे पास हुआ है, अब 1100 मीटर पे ले गए। ये 2027 तक भी नहीं होगा मुकम्मल। करीमाबाद अंडरपास का 16 माह गुजर जाने के बावजूद 30% काम किया गया, जिससे मीना बाजार, फैसल बाजार के करीब कायम मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। वे तो दें आने जाने का कस्टमर्स के लिए, ज़ईफ गिर रही होती हैं बेचारियां, कोई परेशान हाल नहीं है। 25% काम नहीं हुआ स्टार्ट। एक दिल बहलाने के लिए मशीन काम कर रही है, टेकिंग एक्सीवेटर काम कर रहा है, वही खुदाई करता है, वही लोड करता है, एक डंपर लगा हुआ है। चीफ इंजीनियर का कहना है कि लागत बढ़ने की वजह मंसूबे के रूट में लियाकताबाद को पानी सप्लाई करने वाली बल्क लाइन का होना है। यहाँ के ताजरों का कहना है कि कारोबारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गई है। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ अफजल परवेज, ARY न्यूज, कराची। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के क़याम को 50 साल मुकम्मल हो गए। MKM लीगल एड कमेटी की जानिब से डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के एजाज़ में तकरीब सजाई गई। मोहम्मद राफे हुसैन की रिपोर्ट।
کراچی کا تیسرا بڑا اور مفت طبی سہولیات فراہم کرنے والا سرکاری اسپتال عباسی شہید کے قیام کو 50 سال مکمل ہونے پر ایم کیو ایم لیگل ایڈ کمیٹی کی جانب سے ڈاکٹرز اور نرسنگ اسٹاف کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد اور ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یہ خورشیدی کہتے ہیں کہ بائی ڈیزائن شہر کے تعلیمی اور صحت کے مراکز کو برباد کیا گیا۔ تو یہاں پر اسپتال صرف ریفر کرنے کے لیے رہ گیا، اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عباسی شہید اسپتال کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو ایک افیکٹو لوکل گورنمنٹ سسٹم لانا ہوگا۔ وہ چیزیں اس شہر کے لیے اس صوبائی حکومت سے لینی ہے، اس کو لینے میں تو اب رکاوٹ ٹیکنیکلی تو ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ اس شہر کا میئر بھی اسی جماعت کا ہے جس جماعت کی صوبائی حکومت موجود۔ متحدہ رکن ڈاکٹر نکت شکیل نے کہا کہ بااختیار بلدیاتی نظام کے لیے تمام جماعتوں کو ایم کیو ایم کے بلدیاتی ترمیمی مسودے کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ سی ٹی اسکین کی مشین کو کسی این جی او سے صحیح کروا کے وہاں پہ پیشنٹ سے چارج کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ اگر آپ واقعی میں سنسیئر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ ہاسپٹل فنکشنل ہو، ہمارا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے یہ افیکٹو ہو جائے۔ تقریب میں ایم کیو ایم کے میئر شپ کے دور میں سرکاری اسپتالوں اور شہر کی تعمیراتی ترقی پر مبنی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز، کراچی۔ صادقآباد میں پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس کی تقریب، نواز آباد میں تقریب میں سینکڑوں جیالوں اور قائدین نے شرکت کی، کیک بھی کاٹا گیا۔ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے ممتاز چانگ نے اپنے کچے کے حالات اور امن و امان کی صورتحال کے باعث یوم تاسیس کی تقریب دن میں کرنا پڑی۔ مدینے کی ریاست بنانے کے دعوے داروں نے مزدوروں کو نوکریاں دینے کا وعدہ کیا، کسی کو نوکری نہیں دی۔ ممتاز چانگ نے کہا انہوں نے اقتدار میں نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے حلقے کے ہزاروں لوگوں کو روزگار سے لگایا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے AR1 نیوز۔